एक विशाल कैद खाने में मछली राजकुमार चांगी की पूंछ में सुनहरी तलवार धंसी हुई थी। जैसे ही जी यून उसे निकालने वाला था, तलवार का छुपा हुआ जादू सक्रिय हो गया। यून ने तुरंत समझ गया, अगर इसे सीधे निकाला तो चांग ही मर जाएगा। तभी तलवार उसकी पूंछ को पूरी तरह चीरने लगी। यून ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वार रोक लिया, लेकिन खुद खून उगलने लगा। उसने कमजोर आवाज में कहा, अब आगे तुम्हें खुद लड़ना होगा। उसी समय लिन हाउचिंग अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। उसने आसमान से बिजली गिराने वाला भयानक दंड शुरू कर दिया। यून्हे ने चांग यी की ओर देखा। चांग यी ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और बिजली की ताकत का इस्तेमाल करते हुए जोरदार गर्जना के साथ सुनहरी तलवार बाहर खींच ली। घूमती हुई तलवार सीधा लिन हाउचिंग के चेहरे को घायल कर गई, लेकिन अपनी सारी शक्ति खोकर चांग यी बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही दुश्मन वहां से गया, चांग यी की मछली वाली पूंछ धीरे धीरे इंसानी पैरों में बदलने लगी। जब वह खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, यून्हे ने तुरंत नजरें फेर लीं। उधर मुड़ जाओ, ऐसे क्या देख रहे हो? यून्हे ने जादू से उसके शरीर पर कपड़े पहनाए और उसके घावों पर दवा लगाई। धीरे धीरे चांग यी के दिल में यून्हे के लिए भरोसा पैदा होने लगा। लेकिन तभी लिन हाउचिंग ने आकर सच बता दिया। वाण हुआ घाटी के आत्मा नियंत्रक कभी किसी पर दया नहीं करते। यून्हे सिर्फ तुम्हें अपने वश में करना चाहता है। ये सुनते ही चांग यी का दिल टूट गया। उसने यून्हे की दी हुई दवा तक जमीन पर फेंक दी, लेकिन जब उसने यून्हे के हाथों पर पड़े गहरे घाव देखे तो वह उलझन में पड़ गया। यून्हे बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं खुशी से यहाँ हूँ? अगर मैं झुकता नहीं तो इस नरक से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। इतना कहकर वह गुस्से में चला गया। चांग यी ने जमीन पर पड़ी दवा उठाई और आखिरकार उस पर भरोसा करने का फैसला किया। लेकिन तभी पूरा कैद खाना आग की भट्टी की तरह तपने लगा। चांग यी दर्द से तड़प उठा। यून्हे समझ गया ये लिन हाउचिंग का जाल है। फिर भी वह उसे बचाने दौड़ पड़ा। अब पूरे वानहुआ घाटी में खतरे की घंटियां बज चुकी थीं। हर तरफ सैनिक उनकी तलाश कर रहे थे। यून्हे ने चांग यी की आंखों में देखते हुए कहा, यहीं रुको, मुझ पर भरोसा करो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।